सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फ्रेम टैग इन HTML, यानी कि इस टैग की मदद से आप किसी भी वेब पेज को अपने पेज के अंदर लगा सकते हो, या फिर आप लोकल से लगा सकते हो, किसी भी वेबसाइट से यहाँ पर आप लेकर आकर लगा सकते हो। इस टैग की मदद से आप किसी भी वेब पेज को अपने पेज के अंदर लिंक कर सकते हो, यानी कि लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस टैग का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसका कैसे कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसे सेव करूंगा, तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डी ड्राइव के अंदर, यानी कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर ही मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं आई फ्रेम लिख लूंगा। फ्रेम यहाँ पर मैंने इतना लिया और यहाँ पर मैं HTML लिख लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इतना यूज किया और यहाँ पर मैं इससे एक HTML का आपको बेसिक टैग लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर मैं ले लूंगा फ्रेम, यानी कि आई फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया और इसे मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से इसे रिमूव किया, रिमूव करने के लिए अब यहाँ पर आपको बॉडी के अंदर आ जाना है, जैसे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको आकर पेस्ट कर देना है। तो सिंपल एक बार मैं इसे यहाँ पर लिख लो, कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा लोरेम का जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली अब मैं आई फ्रेम टैग का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार यूज करूंगा। यूज करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर मैं एक बार और आता हूँ। और डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक मतलब एक पेज का यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं किसका यूज कर लेता हूँ, नेस्टेड। यहाँ पर एक ये पहले से ही एक वेब पेज बना हुआ है। तो सिंपली इसका आपको इसे कॉपी कर लेना है, इसका नेम को अगर आप यूज करना चाहते हो। तो मैंने इसके नाम को कॉपी किया और SRC के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दे देना है, जैसे कि HTML देता हूँ मैं, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पेज और यहाँ पर आ गया है, क्योंकि ये पहले से ही एक पेज और है। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर एक पहले से ही एक पेज बना हुआ है। तो सिंपल यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वाले पेज को यूज करा था, नेक्स्ट लिस्ट को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहले से ही एक वेब पेज बना रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसे यूज किया और इसे आप हाइट विड्थ भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि मैं 100% दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 100% इसकी विड्थ दी और हाइट दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं हाइट दे सकता हूँ 300 पिक्सल की। और यहाँ पर इसके भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे ही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा पेज था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप भी अपने वेब पेज के अंदर लगा सकते हो। अगर मैं आपको यूज करके दिखाऊं कि आप कैसे दूसरा पेज कैसे लगाओगे, तो सिंपल मैं यहाँ पर एक बार और इस वाले टैग को ही यहाँ से यूज करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक बार और आई फ्रेम टैग का यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने आई फ्रेम टैग का यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर एक बार मैं यहाँ पर इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे यूज किया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं एक बार, जैसे यहाँ पर मैं इस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब। तो सिंपल यहाँ पर मैं यूट्यूब सर्च करूंगा और इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको URL देखने को मिलेगा। इसे सिंपल यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आऊंगा और इसमें SRC के अंदर इसे आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया और इसकी जो विड्थ है वो भी यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 100% ही दे देता हूँ। मैंने सिंपल 100% दिया और इसकी जो विड्थ है तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल दे सकता हूँ। बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉर्डर यानी कि 5px का बॉर्डर चाहिए रेड। तो यहाँ पर आप रेड दे सकते हो या फिर ब्लैक दे सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर आपको ब्लैक देकर दिखाता हूँ, ब्लैक सॉलिड आप दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर सॉलिड ब्लैक दे सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं एक बार सॉलिड ब्लैक, तो सिंपल यहाँ पर मैंने दिया और देने के बाद यहाँ पर मैं यूज करके आपको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 पिक्सल का यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। और भी ज्यादा यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हो कि आप कहाँ पर
किस तरीके से यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हो। बट यहाँ पर जो पेज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर यूट्यूब ही यहाँ पर आपका ओपन होकर आएगा। बट यहाँ पर जो थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका यूट्यूब ही आएगा। जो भी यहाँ पर आप लिंक दोगे इस URL के अंदर, यानी कि इस SRC के अंदर जो भी यहाँ पर लिंक दी होगी आपने, जैसे कि HTTP यहाँ पर www.youtube.com, इस तरीके से आप कोई भी URL दोगे तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पर हम लगा सकते हैं iframe टैग का यूज कर किसी भी पेज को हम लिंक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इस iframe टैग को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।